सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए आज एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और दिमाग की कुछ सर बत्तियां जलाएंगे जैसा कि हम बोलते हैं, और कुछ नया सीखेंगे। और अगर आप पहले से जानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो सर कुछ चीज़ें, कुछ स्थान अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो उसके हम काफ़ी सर नोट्स बना के लाए हैं। ठीक है। उसके कुछ तथ्य हैं और हम लोग पढ़ेंगे, और मैं काफ़ी चीज़ सर बना के लाया हूँ और हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे। ठीक है। अपना मैपिंग भी करेंगे। हाँ, मैपिंग, और ख़ास कर ये किसका टॉपिक है, मैपिंग का। ठीक है। हम लोग मैपिंग करेंगे और मतलब नई नई चीज़ सीखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको पता है तो सर क्या हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि साहब परीक्षा क्या मांगती है आपसे, मतलब बहुत बार रिवीजन मांगती है। अगर आप रिवीजन नहीं तो सब चीज़ें भूल जाते हैं। चलिए सर देखते हैं। तो सर अभी एक वेनेजुएला, ठीक है, ये सर काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ नहीं है, और चर्चा में साहब क्यों रहा है कि यहाँ पे एक क्या नाम, हम्बोल्ट, ठीक है, या ला कारोना नामक एक ग्लेशियर है सर। वो सर जो आपने देखा हो कि जलवायु परिवर्तन संबंधी जो चरम घटना है, मतलब इतना तापमान बढ़ गया है कि जो यहाँ का ग्लेशियर था वो बिल्कुल ही पिघल के मतलब कुछ मतलब छोटा सा रह गया है। उसके कारण सर क्या हुआ है कि जो ग्लेशियर की मतलब ग्लेशियर बनने के लिए उसमें मतलब कुछ मानदंड होते हैं ताकि उसे मतलब ग्लेशियर कहा जा सके। तो सर वो इतना सिकुड़ गया है कि उसे ग्लेशियर से ना शायद मेरे ख्याल से हटा दिया गया। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, जो कहाँ है साहब, साउथ अमेरिका में है। ठीक है। तो कुछ चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हैं मतलब क्रायोस्फीयर क्या होता है। ये सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, फिर यूपीएससी हुआ है और काफ़ी चीज़ें हुई, और नहीं पूछा जाता तो चीज़ें सीख लीजिए। ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम में आप लिखते हैं तो ऐसे अगर वर्ड एक दो डालेंगे तो एग्जाम कैसा हो जाएगा हम लोगों का, एकदम मतलब नहीं, मस्त हो जाएगा साहब। ठीक है। तो सब क्रायोस्फीयर क्या होता है, क्रायोस्फीयर कुछ नहीं होता है, पृथ्वी पे वह स्थान जहाँ पानी ठोस रूप में मिलता है। ठीक है। ठोस रूप का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसका सर मतलब होता है कि पानी जहाँ जमा हुआ हो। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का मतलब भी होता है कि बहुत ही कम तापमान। ठीक है। और आपने देखा कुछ अभी जब हम विज्ञान और जो विज्ञान वगैरह पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें क्रायोस्फीयर जो इंजन होते हैं, ठीक है, आप पढ़ते भी होंगे। तो सर उसमें क्या होता है कि जो उसमें बोलते हैं ना कि जो ईंधन होता है वो ठोस रूप में होता है। तो वैसे ही है सब। तो क्रायोस्फीयर क्या होता है, जैसे हिमचादरें हो रही, ठीक है, बर्फ़ की झीलें हो गई, हिम टोपियाँ हो गई, या समुद्री बर्फ़ हो गई, ये सब क्या हो गए, क्या नाम, इसको बोलते हैं क्रायोस्फीयर। ठीक है। और अभी हम इसकी मैपिंग भी लाए हैं, सब देखेंगे। पहले हम फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम पूरा मैपिंग भी कर लेंगे, काफ़ी चीज़ें हमारी रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है। तो सर पहली बात तो यह है कि वेनेजुएला का मतलब कहाँ पे है, ठीक है, किस महाद्वीप में है साहब, तो वो है साउथ अमेरिका में है। ठीक है। और सर उसकी जो उसमें आपको बताया कि उसमें सबसे मतलब कहेंगे वर्ल्ड की मतलब विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। तो सर कुछ उसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है। जाना आप लोगों को पकाएंगे नहीं, बस जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ठीक है। ठीक भाई साहब। चलो, यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। चलो कोई बात नहीं सर, आपको पता होगा, लेकिन चलो रिवीजन दोबारा हो गया। ठीक है। नहीं पता है तो आज जान लिया। और यह करीब कितनी लंबी है साहब, ये लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। यह अवसारी प्लेट के सीमांत पर स्थित होने के कारण यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं, ठीक है, भूकंपीय घटनाएं, ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। अभी आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें आपको अभी पूरा मतलब पिक्चर के माध्यम से आपको पूरी एकदम डिस्क्राइब करेंगे, जिससे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, कि अब सारी प्लेट सब क्या होती है, भूकंप क्या होते हैं। ठीक है। और जो यूपीएससी में पूछा जाता है। और यहाँ पे जो मतलब जो भी पर्वत बने हुए हैं वो सब कैसे हैं, पर्वतमाला हमारी कैसी है, ये पूरी है नवीन बलित। और इस बार यूपीएससी ने पूछा भी था, ठीक है, कि नवीन बलित पर्वत कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं है। ठीक है। तो ये पूरी कैसी पर्वत श्रृंखला है, नवीन बलित पर्वत। ठीक है। और इसी जो पर्वत श्रृंखला है हमारी एंडीज, इसमें क्या है, एक टिटिका का झील भी है। ठीक है। पूछा भी जाता है सर। तो चलिए सर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी खत्म करेंगे सब। हाँ, ठीक है, ये हो गया। ठीक है। और सब यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या नाम, एंकागुआ एक पर्वत है जो सबसे मतलब एशिया का सबसे एशिया के बाहर का सबसे ऊंचा पर्वत है। अभी वो भी दिखाएंगे वो कहाँ पे है, वो भी एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और सर वो किससे बना हुआ है, वो भी मतलब ज्वालामुखी के उद्गारों से बना हुआ है। ठीक है। तो सर चलो कुछ देख लेते हैं जो मैपिंग लाए हैं। तो साहब ये रहा वेनेजुएला, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है साहब, ये हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है। देख लेते हैं, ये ब्राज़ील, आपने पढ़ा अमेजन के जो जंगल कहाँ पाए जाते हैं साहब, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है। ये हो गया बोलिविया, ये कैसा है, लैंडलॉक है, पूछा जाता है। पराग्वे हो गया, ठीक है, ये भी लैंडलॉक है। ठीक है। और साहब ये हो गया अर्जेंटीना, चिली। आपने देखा हो कि इधर एक हम्बोल्ट की धारा भी बहती है। ठीक है। ऐसी मतलब यहाँ से होकर इस टाइप से जाती है। ठीक है, ध्रुवों से होकर। तो हम्बोल्ट की धारा कैसी है, ठंडी है। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता, तो आप ध्यान रखिए। ये हो गया सर पेरू, ये हो गया इक्वाडोर, और ये हो गया कोलंबिया। ठीक है। और इधर क्या है, कैरेबियन सी है।
ठीक है। तो साहब वेनेजुएला किस लिए अभी चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे एक अभी दिखाएंगे उसकी मैपिंग भी कि यहाँ पे एक ग्लेशियर है साहब, वो काफ़ी सूख गया है। ठीक है। और आप इससे किससे जोड़ सकते हैं, जो भी जलवायु परिवर्तन समस्याएं या मतलब जो भी कभी जलवायु परिवर्तन का आपको क्वेश्चन मिले तो आप इस टाइप से उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। आगे सर देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि अवसारी प्लेट क्या होती है। अवसारी का मतलब होता है अभिसारी, मतलब एक तरफ की जो जो प्लेटें होती हैं, आपने जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पढ़ा होगा कि प्लेटें 3 तरीके से होती हैं। ठीक है। एक होती हैं अपसारी, अभिसारी और समानांतर। ठीक है। तो अपसारी में सर क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती हैं, और जो भारी प्लेट होती है साहब वो नीचे चली जाती है। ठीक है। और जो हल्की प्लेट है ऊपर उठ जाती है। ठीक है। तो सब यहाँ से ज्वालामुखी फूटता है और यहीं पे पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, पर्वत हो गया और जो भी चीज़ें यहीं पे निर्माण होता रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अब सारी प्लेटें कौन सी होती हैं साहब, जो एक दूसरी की तरफ आती हैं। ठीक है, टकराती हैं और उनके जब वो मतलब ख़त्म होती हैं, ठीक है, या जब ऊपर चढ़ती हैं तो काफ़ी यहाँ पे मतलब क्रियाएं होती हैं। ठीक है, भूगर्भीय क्रियाएं, उससे क्या है प्लेटें ख़त्म भी होती हैं। और अगर कहीं भी जो नीचे दबाव होता है उसे निकलने का कहीं भी मौका मिलता है तो लावा के रूप में वो बाहर निकलता है और उसी से ही पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है। आइए सर और देख लेते हैं। यह आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि एंकागुआ पर्वत कहाँ है। तो साहब ये एंडीज जो पर्वतमाला है उसमें है, और ये कहाँ है, अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, बात समझ में आ गई सर आपके, बिल्कुल आ गई हो मेरे ख्याल से। ठीक है। और सर क्या पूछा जाता है, चलिए सर देख लेते हैं। ठीक है, एक और आपसे पूछा जाता है कि टिटिकाका लेक कहाँ है। ठीक है, ये सब बोलिविया और जो पेरू है उसके बिल्कुल ही बॉर्डर पे है। ठीक है। और यहीं पे हमने बताया कि क्या है, यहाँ पे बहती है हम्बोल्ट की धारा, और हम्बोल्ट की धारा कैसी होती है साहब, ठंडी होती है। ठीक है, ये कैरेबियन सी हो गया। यहीं पे हमारा पनामा है। ठीक है, कोस्टरिका, होंडुरस वगैरह ये सारे देश हैं। ठीक है, यहाँ पे यूकाटन, जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे यूकाटन ये मतलब एक शायद संधि या कुछ ऐसा बोला जाता है। ठीक है, पूछा जाता है यहाँ पे है। ठीक है। और ठीक है, काफ़ी मेरे ख्याल से आप चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है। और ये क्या है, ये अर्जेंटीना है। चलिए सर आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी निपटाते हैं साहब। ठीक है, किराए देखिए, ये आपको सब किराए उस पर सर क्या होता है, जहाँ पे भी मतलब पानी ठोस में हो। ठीक है, चाहे फार्मा फ्रोस्ट हो या ये जमा हुआ, ठीक है, या फिर ऐसे जमा हुआ हो। ठीक ठीक, इस टाइप से। ठीक है, जो हिमटोपियाँ होंगी, इनको क्या बोलते हैं साहब, हिमटोपियाँ। हिमटोपियाँ क्यों बोलते हैं कि जो पर्वत होते हैं उनके ऊपर ही टोपी जैसी बन जाती है, तो इसके और ये ग्लेशियर साहब जमे हुए। ठीक है, तो इसको सब जितने भी ठोस पानी होता है उसको क्या बोलते हैं साहब, किराए उस पर बोलते हैं। ठीक है, चाहे इसमें बर्फ़ के रूप में आपको मिल जाए। अब साहब ये है वही जो अभी ये बता रहे थे कि हम्बोल्ट जो शहर है वहाँ पे जो ग्लेशियर है, ला करोना भी बोलते हैं हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट भी बोलते हैं और ला करोना भी बोलते हैं। ये साहब पूरा एकदम पूरा गायब सा हो गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, तो इसीलिए चर्चा में था वेनेजुएला। तो आप मतलब ये थोड़ा मैपिंग भी होगी, और आपको अगर कहीं किस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो सर ये काफ़ी एकदम सूख गया है। और किस लिए सूख गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या है साहब। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही होगी, और गर्मी आपने देखा होगा कि साहब मौसम सच में चेंज हो रहा है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब कि मतलब वही आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा उमस, कहीं इतनी ज़्यादा लपट, और पानी जहाँ बरस नहीं रहा और बरस रहा तो पूरा मतलब नहीं एकदम तबाही मचा दे रहा। तो यही बोलते हैं जलवायु परिवर्तन की चरम घटना है। ठीक है। और सर देख लेते हैं, देखिए इधर यहाँ पे है, ये है वेनेजुएला। तो यहाँ पे ये पूरा और थोड़ा एक मैप है, यहाँ पे ये है। ठीक है, क्या नाम जो कौन सा है, जो हम्बोल्ट जो पूरा क्या नाम ग्लेशियर है पूरा पिघल गया। ठीक, बहुत कम बचा है। और सर ये कोलंबिया हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या है, विषुवतीय रेखा है। ठीक है, इक्वाडोर से होकर गुजरती जाती है। फिर पूछा भी जाता है ब्राज़ील, और शायद तीन देश हैं। ठीक, कौन कौन से हैं, ठीक है, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, और ब्राज़ील हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सर आज ज़्यादा नहीं करेंगे, हमने जितना कुछ बताई चीज़ें। और ठीक है, देखिए और रिवीन कीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जहाँ कुछ आज का है नहीं सर। ठीक है, इसको पढ़िए आराम से, मस्त रहिए।